हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद हेलो सुमन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 8.4 का चैप्टर सॉल्यूशन करेंगे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 को पूरा डिटेल से कवर करेंगे। इस क्वेश्चन नंबर 5 में आपको तकरीबन 10 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे और सब एक से एक क्वेश्चन आएंगे। और इसमें हम लोग को क्या करना है कि सर्वश्रमिका को सिद्ध करना है, यानी कि आपको यहाँ पे LHS इक्वल टू RHS यानी कि आपको प्रूव करना पड़ेगा इस टाइप के क्वेश्चन में। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इस वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब बटन दिया हुआ है, उस बटन को प्रेस कीजिए और नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस करिए ताकि इस तरीके का हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो स्टूडेंट्स चलिए इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट करते हुए फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दिया गया है कि निम्नलिखित सर्वश्रमिकाएं सिद्ध कीजिए जहां वे कोण जिनके लिए व्यंजक परिभाषित हैं न्यून कोण है। ठीक है, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि इसको परिभाषित कीजिए और ये न्यून कोण है, यानी कि हम लोग को इसको सिद्ध करना है। ठीक है, इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं समझना है। क्वेश्चन नंबर 1 को ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे दिया गया है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस ए अपॉन आपका दिया गया है यहाँ पे 1 प्लस 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। आपको ये प्रूव करना है। तो इसमें आप LHS RHS किसी को भी लेके आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम लोग क्या करेंगे LHS पार्ट को ही हम लोग लेंगे। यानी कि LHS पार्ट में आपका दिया गया है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, तो कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, कॉसेक थीटा यानी कि आपका 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉट थीटा का क्या हो जाएगा आपका कॉट थीटा इक्वल टू होता है कॉस, यहाँ पे थीटा दिया गया है, ए दिया है। ठीक है, अगर थीटा रहेगा तो थीटा लेंगे, ठीक है, ए रहेगा तो ए लेंगे, यानी कि कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे जब आप इसको अंदर में सॉल्व कर लीजिएगा, एलसीएम ले लीजिएगा तो आपका साइन थीटा आ जाएगा। हर आपका समान है तो अंश क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, प्लस होता है तो ऐड हो जाता है, माइनस है इसलिए यहाँ पे माइनस का साइन आ गया का पूरा का होल स्क्वायर। तो अब यहाँ पे आप एक चीज ध्यान से देखिए, यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, जब दोनों का होल स्क्वायर होगा तो हम इसको लिख सकते हैं कॉस 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन यहाँ पे लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, अब इसको क्या करेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आपको दिया गया है, इसको हम लोग 2 बार ब्रेक कर देंगे, इसको 2 बार लिखेंगे, यानी कि इसको ऐसे लिखेंगे। यहाँ पे देखिए, इसको हम लोग इस तरीके से लिखेंगे। यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, यानी कि हम लोग उसको 2 बार लिख दे रहे हैं 1 माइनस कॉस थीटा इंटू यहाँ पे लिखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अपॉन यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिएगा यहाँ पे फॉर्मूला क्या आ रहा है, आपका फॉर्मूला आ रहा है, आपको मान लीजिए साइन स्क्वायर थीटा निकालना है। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है, साइड में लिख दे रहे हैं साइन स्क्वायर थीटा अगर आपको निकालना है तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये आपका फॉर्मूला हो गया। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा हम लोग साइन स्क्वायर थीटा के जगह में 1 माइनस यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हम लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे एक चीज बताइएगा, 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है, बटा नीचे आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि फॉर्मूला होता है आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये देखिए छोटा छोटा हर फॉर्मूला आपका यूज हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लिखना है 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो ये देखिए कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो गया तो आपका आ गया 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन यहाँ से आ गया 1 प्लस कॉस थीटा, जो कि आपका आ गया यहाँ से प्रूव हो गया। यही हम लोग को प्रूव करना था, ये आपका प्रूव हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखिएगा, नीचे लिख दीजिएगा, अतः LHS बराबर आपका RHS क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को। आप लोग एक एक क्वेश्चन को 2 बार करके प्रैक्टिस कीजिएगा घर में, जिससे आप लोग उस क्वेश्चन को आसानी से क्या कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, ये आपका 5 नंबर का क्वेश्चन नंबर 1 है। अभी आपका टोटल और 9 क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए तो आप लोग इसको नोट कीजिए और अभी हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ठीक है, चलिए सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे है आपका कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए इज इक्वल टू 2 सेक ए।
तो इसको ध्यान से देखिएगा कि कैसे सॉल्व करेंगे, यानी कि LHS इक्वल टू RHS आपको करना है। तो अगर हम लोग इसको LHS पार्ट को ले रहे हैं तो यानी कि आपका आ जाएगा कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन यहाँ से आ रहा है आपका कॉस ए। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे। तो सबसे पहले इसका हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम लेंगे क्योंकि ये अलग अलग चीज़ है तो दोनों क्या हो जाएगा, गुना में हो जाएगा, यानी कि 1 प्लस साइन ए इंटू यहाँ से आ जाएगा आपका कॉस ए। ठीक है, तो अब साइन का से साइन आपका मैच कर रहा है तो बचा आपका कॉस ए, यानी कि कॉस ए को कॉस ए से गुना करेंगे तो आ जाएगा आपका कॉस स्क्वायर ए प्लस, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कॉस से कॉस मैच कर रहा तो बचा आपका 1 प्लस साइन ए, और 1 प्लस साइन ए को जब आप 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखिएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, यानी कि 1 इंटू साइन ए अपॉन यहाँ पे आ जाएगा आपका, इसको आप एज इट इज रहने दीजिए, कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। अब यहाँ पे देखिएगा कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए होता है आपका 1, यानी कि यहाँ से आप एक चीज़ मैं नोट कर दे रहा हूँ यहाँ पे, नहीं तो फिर आप लोग बोलेंगे 1 कहाँ से आ गया। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या हो रहा है, 1 हो रहा है, इसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो इस कॉस को और साइन को क्या कर दे रहे, 1 प्लस 2 साइन ए अपॉन यहाँ से आ गया आपका कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो रहा है। अब देखिएगा यहाँ पे आ गया आपका 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन यहाँ से आ जाएगा आपका कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। ठीक है, ये क्लियर हो रहा है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिएगा ध्यान से, 2 कॉमन ले लीजिए तो 1 प्लस साइन ए अपॉन यहाँ से आ गया आपका कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। ठीक है, तो यहाँ से देखिएगा ये साइन ए, 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए आपका क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो आपका आ गया 2 अपॉन कॉस ए, और इसको आप क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 1 अपॉन कॉस ए, और इसको लिखिएगा 2 इंटू 1 प्लस कॉस ए। 1 प्लस कॉस ए इज इक्वल टू आता है आपका सेक ए, तो यहाँ पे लिखिएगा 2 इंटू सेक ए। ठीक है, ये आ गया आपका प्रूव हो गया, यानी कि 2 सेक ए, ये आपका प्रूव हो गया। तो यहाँ पे आप लिखिएगा LHS इक्वल टू RHS। ठीक है, यहाँ पे लिखिएगा अतः LHS इक्वल टू RHS। तो इस क्वेश्चन में अगर हम लोग फॉर्मूला का बात करें, एक फॉर्मूला लगा हम लोग का 1 अपॉन कॉस ए इज इक्वल टू होता है सेक ए, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1। 2 फॉर्मूला का हम लोग यूज किए हैं। ठीक है, चलिए, सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान से देखिएगा, 5 नंबर का 3rd नंबर पे अभी हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू होता है 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग एक चीज़, यहाँ पे एक चीज़ आप लोगों को ये ध्यान देना है कि सबसे पहले हम लोग तो LHS पार्ट को ले रहे हैं। ठीक है, तो LHS पार्ट में ले रहे हैं तो आपका क्या क्या है, टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, टेन को या कॉट को साइन कॉस में चेंज कर लेंगे। ठीक है, तो साइन कॉस में अगर हम लोग इसको चेंज कर ले रहे हैं, देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का 2 तरीका है, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं ना, सबसे पहले इसको साइन कॉस में चेंज करना ही हम लोग बेटर समझेंगे, क्योंकि लास्ट में आपको चेंज करना ही पड़ेगा। तो टेन थीटा इक्वल टू होता है आपका साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा को लिखिएगा आप कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉट थीटा होता है आपका कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा को लिखेंगे हम लोग क्या, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ पे मैं फॉर्मूला को भी लिखता हुआ जा रहा हूँ। देखिए टेन थीटा बराबर होता है आपका साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, याद रखिएगा, और कॉट थीटा होता है इसका अपोजिट होता है, यानी कि कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, इस सबको आप लोग नोट करके रखिएगा कि ये फॉर्मूला का हम लोग यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, ये पहला फॉर्मूला आपका आया है इस क्वेश्चन में। तो अब क्या करेंगे हम लोग, देखिए यहाँ से हम लोग साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा
को एज इट इज रखने दीजिए इक्वल टू, यहाँ पे इसका एलसीएम ले लीजिए, तो 1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आपका साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन यहाँ से आ जाएगा आपका साइन थीटा, प्लस यहाँ से देखिएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन बटा, या अपॉन मतलब बटा, कॉस को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। देख ले रहे हैं ये कहाँ तक हम लोग इसको क्या कर पा रहे हैं, ठीक है। अब इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, देखिए अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, ये आपका बटा में है तो यानी कि हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये भाग में है, जब इसको गुना में बदलेंगे तो ये नीचे चल जाएगा और ये ऊपर, यानी कि ये आपस में चेंज हो जाएगा साइन थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। प्लस सेम इसमें भी वही कीजिए, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा तो है, जब इसको आप ऊपर लेके जाएंगे यानी कि यहाँ गुना हो जाएगा तो ये आपस में चेंज होता है, ठीक है, आपस में ये चेंज हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ये कैसे चेंज हो रहा है इसको भी थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे डिटेल में थोड़ा सा देखिए। जैसे आपको ये चीज़ दिया गया है, यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा दूँ, ठीक है, बेसिक चीज़ सब मैं रेड पेन से लिख रहा हूँ, ठीक है। अपॉन यहाँ पे है आपका साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन यहाँ पे है साइन थीटा। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है भाग, इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, भाग मतलब इस तरीके से, और यहाँ पे लिख रहे हैं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। इसको हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब क्या करेंगे देखिएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा भाग को आप गुना में बदल दीजिए तो क्या आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा और ये ऊपर, भिन्नों का भाग आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो यानी कि आपका आ गया साइन थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा आपका नीचे आ गया। तो इसी चीज़ को हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। इतना डिटेल तो इस क्वेश्चन में नहीं सॉल्व कर सकते हैं, एक्चुअली में मेरे को एक रफ पेज में यहाँ पे इसको सॉल्व करने से ज़्यादा बेटर होता, क्योंकि ये पेज आपका यहाँ पे वेस्ट हो गया। चलिए कोई बात नहीं, आगे चल रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देखिएगा साइन को साइन से गुना करेंगे तो आपका आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, जब कॉस को इससे गुना करेंगे तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है, प्लस कॉस को कॉस से गुना कीजिए तो कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू यहाँ पे लिखिएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें है। चलिए अब साइन स्क्वायर थीटा, अगर अभी हम लोग इसका एलसीएम ले लें, अगर इसका एलसीएम ले लेते हैं तो क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा आपका इसमें आ रहा है, ठीक है। आगे और क्या कर सकते हैं, यहाँ तक तो हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। देखिए क्वेश्चन में यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस अपॉन कॉस थीटा, ब्रैकेट के अंदर है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब हम लोग यहाँ पे एक काम कर लेते हैं, देखिए साइन स्क्वायर थीटा आपका ठीक है, यहाँ पे रहने दीजिए, कॉस थीटा इसको लिख दिया है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये भी आपका एज इट इज है। अब यहाँ से क्या कर रहे हैं, यहाँ से हम लोग माइनस कॉमन ले रहे हैं, ठीक है, देखिएगा ध्यान से, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन यहाँ से साइन थीटा आपका है, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा को साइन थीटा माइनस कॉस थीटा करेंगे। तो अगर हम लोग इसको माइनस कॉमन ले लेंगे यहाँ से तो माइनस वाला हो जाएगा प्लस में, प्लस वाला हो जाएगा माइनस में, ठीक है। देखिएगा फिर से यहाँ पे देखिए, जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा में से क्या कर रहे हैं, माइनस कॉमन लेना चाह रहे हैं। जो माइनस कॉमन लेंगे तो ये कॉस प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, और जो माइनस वाला है वो हो जाएगा आपका प्लस का। तो इसी को हम लोग माइनस को रहने दीजिए, इसी को हम लोग चेंज कर दे रहे हैं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा में, कोई दिक्कत नहीं है। तो माइनस यहाँ पे साइन बाहर है इसलिए माइनस भी आ गया, यहाँ पे साइन तो रहेगा ही, साथ में माइनस आ गया, और इसको लिख रहे हैं हम लोग साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब हम लोग इस पूरा का, इसका और इसका एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम जब लेंगे, देखिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा आपका एज इट इज हो गया, ठीक है। अच्छा एक स्टेप और आप लिखिएगा, यहाँ पे एक स्टेप और कीजिएगा, ये माइनस और प्लस, ये माइनस और प्लस को यहाँ पे लिख दीजिएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है, कॉस थीटा ब्रैकेट में ये चीज़ पूरा आएगा, प्लस और माइनस हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन यहाँ पे आ जाएगा आपका साइन थीटा, और ब्रैकेट में जो चीज़ है आपका एज इट इज यहाँ आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा मैंने शॉर्ट कर दिया यहाँ पे। अब इन दोनों का एलसीएम जब लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, क्योंकि ये दोनों में है इसलिए यहाँ से कॉमन, और जो अलग अलग है उसका हम लोग क्या कर दे रहे हैं यहाँ पे मल्टीप्लाई, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसको भी ब्रैकेट में रख दिए। तो साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो जा रहा है, कॉस से कॉस कैंसिल हो जा रहा है, तो बचा इसमें साइन। तो साइन को जब साइन स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन क्यूब थीटा,
और इसको देखिएगा यहाँ पे क्या है, लेके आए हम लोग माइनस लेके आए हैं। अब देखिए साइन से साइन कैंसिल हो रहा है, इससे इससे ये कैंसिल हो रहा है, यानी कि साइन थीटा से साइन थीटा आ जा रहा है। ठीक है, हटाइए उसको। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से ये भी मैच कर जा रहा है, इसको भी हटाइए। तो बचा क्या, कॉस थीटा। कॉस थीटा को इससे गुना कर देंगे तो आ जाएगा आपका कॉस क्यूब थीटा। अब ये आ गया आपका क्वेश्चन। ठीक है, अब यहाँ से आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब एक फॉर्मूला होता है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला तो होता है आपका ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी, सॉरी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा। तो फॉर्मूला क्या है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर होगा ए माइनस बी इंटू ब्रैकेट में आ जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा आप ध्यान से, ए क्यूब माइनस बी क्यूब यानी कि साइन थीटा का क्यूब माइनस कॉस थीटा का क्यूब, तो फॉर्मूला होगा आपका ए क्यूब माइनस बी क्यूब यानी कि ए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू ब्रैकेट में आ जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर यानी कि कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन नीचे जो चीज़ है उसको एज इट इज आप रखिए। देखिए कैसे कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू यहाँ पे आ रहा है आपका साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो सबसे पहले साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से ये दोनों कैंसिल। चलिए अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो रहा है, 1 हो जा रहा है। 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और नीचे हम लोग का बचा हुआ है आपका साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, अब एक बार क्या करेंगे, एक बार इसको 1 के साथ सेपरेट डिवाइड कर दीजिए, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस यहाँ पे लिखिएगा आपका साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन इसके साथ भी एक बार सेपरेटली हम लोग क्या कर दे रहे हैं, इसको ब्रेक कर दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से साइन थीटा इंटू कॉस थीटा से ये कैंसिल हो गया और 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा यानी कि इसको लिखेंगे हम लोग 1 अपॉन साइन थीटा होता है आपका कॉसेक थीटा इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा होता है आपका सेक थीटा प्लस ये आ गया 1। ये आपका हो गया RHS यानी कि राइट हैंड साइड आपका यहाँ पे प्रूव हो गया। तो यहाँ पे लिखिएगा आप, अतः LHS बराबर आपका हो रहा है RHS। ठीक है, ये आपका प्रूव हो गया। ठीक है, समझ में आया ना। हम लोग को प्रूव करना था 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा हम लोगों को यहाँ में प्रूव करना था। ठीक है, लेकिन ये तो एक ही चीज़ है ना, सेक थीटा पहले रहे या कॉस थीटा पहले रहे, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, क्लियर हो गया आप लोगों को। चलिए सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का 4 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का आपका 4 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। तो यहाँ पे आपको संकेत क्या दिया गया है, बायां पक्ष और दायां पक्ष को अलग अलग सरल कीजिए, यानी कि आपको सेपरेटली दोनों चीज़ को क्या करना है, सरल करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग LHS पार्ट को यहाँ पे सॉल्व करेंगे, यानी कि 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए, इन दोनों चीज को हम लोग क्या करेंगे, अलग से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहां पे ध्यान दीजिएगा 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए यानी कि 1 प्लस सेक ए का सेक ए को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस ए। ठीक है, बटा सेक ए को लिखेंगे 1 अपॉन कॉस ए, यानी कि यहां पे आपको एक चीज समझ में आ रहा होगा कि सेक थीटा बराबर लिखते हैं हम लोग 1 बटा कॉस थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला यहाँ पे हम लोग यूज कर रहे हैं। ठीक है, छोटा छोटा चीज को आप लोग ध्यान देते हुए चलिएगा। तो यहाँ पे देखिएगा 1 प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा बटा 1 बटा कॉस ए। अब यहाँ पे इसको अगर सेपरेटली थोड़ा सा सॉल्व करें, इसको यहाँ पे गुना कर दीजिए तो आपका आ जाएगा कॉस ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए। ठीक है, और यहाँ पे ये बटा है यानी कि यहाँ पे अगर भाग दे दिए 1 अपॉन कॉस ए। अब अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे ना कि कॉस ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए, भाग को अगर हम लोग गुना में बदलेंगे तो ये नीचे और ये ऊपर हो जाएगा, यानी कि कॉस ए अपॉन 1। तो ये कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, तो आपका यहाँ से आंसर आ गया आपका कॉस ए प्लस 1। ठीक है, कॉस ए प्लस 1 आपका आ गया LHS पार्ट से। अब हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे आपका RHS पार्ट। तो RHS में आपको दिया गया है साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस
1 माइनस कॉस ए आपको दिया गया, तो साइन स्क्वायर थीटा, देखिए साइन स्क्वायर थीटा बराबर अगर हम लोग लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला आपका इसमें अप्लाई होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम लिख देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन नीचे है आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा यानी कि ए। अब ए माइनस बी, अब देखिए 1 को क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर 1 का स्क्वायर माइनस ये हो गया बी का स्क्वायर, तो ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिखेंगे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो ये स्क्वायर कर दीजिए, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी अपॉन यहाँ से आ गया 1 माइनस कॉस ए। तो यहाँ से 1 माइनस कॉस ए से 1 माइनस कॉस ए कैंसिल हो गया, तो इसका भी रिजल्ट आ गया 1 माइनस कॉस ए। इसका रिजल्ट आ रहा है 1 माइनस कॉस ए, यानी कि यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे एक चीज, सॉरी यहाँ पे प्लस होगा ना, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो यहाँ पे भी आ गया आपका 1 प्लस कॉस ए, इसमें भी आ गया 1 प्लस कॉस ए, यानी कि हम लोग यहाँ पे लिख देंगे अतः एल एच एस बराबर आ गया आपका आर एच एस। ठीक है, ये आपका आ गया आंसर। ठीक है, समझ में आ गया, दोनों आंसर क्या है, सेम है। तो यहाँ पे आपको दिया गया था, संकेत में आपको दिया गया था कि बायां पक्ष और दायां पक्ष को आप क्या करो, सॉल्व करो। ठीक है, तभी हम लोगों ने दोनों पार्ट को अलग अलग से क्या किया, सॉल्व कर लिया। क्लियर हो रहा आप लोगों को यहाँ तक? चलिए, सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। अब हम लोग देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 5 का 5 नंबर क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को ध्यान से देखिएगा। सर्वश्रमिका कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को लागू करके आपको इसको प्रूव करना है कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इज इक्वल टू हो रहा आपका कॉसेक ए प्लस कॉट ए। तो क्या करेंगे इसमें, ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, ये लॉन्ग प्रोसेस है इसका, हम लोगों को इस सर्वश्रमिका का प्रयोग करना है। तो इसके लिए इस टाइप का क्वेश्चन मैंने एक एग्जाम्पल में भी आप लोगों को बताया था कि इसमें हम लोग क्या करेंगे, यहां पे लिखिएगा अंश और हर को साइन ए से भाग देने पर, अंश और हर को साइन ए से भाग देने पर, तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले एलएचएस पार्ट को लेंगे, यानी कि कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन यहाँ पे आ गया आपका कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। अब इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे, यानी कि ऊपर भी कॉस का डिवाइड कर देंगे सब में, ठीक है, प्लस 1 अपॉन कॉस ए, सॉरी ए लिखिएगा है ना, अपॉन यहाँ पे नीचे क्या है, कॉस ए बाई कॉस ए प्लस साइन ए बाई कॉस ए माइनस 1 अपॉन कॉस ए। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। अब देखिएगा यहाँ से ध्यान से, तो कॉस ए बाई कॉस ए, कॉस ए, सॉरी यहाँ पे हम लोग को साइन का डिवाइड करना था ना, मैंने कॉस का डिवाइड कर दिया। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा यहाँ पे आप लोग इसको चेंज कर दे रहे हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, इसमें हम लोग को साइन का डिवाइड करना, मैंने कॉस का डिवाइड कर दिया। मैंने लिखा है यहाँ साइन, लेकिन मैंने कॉस, चलिए कोई बात नहीं। यहाँ पे देखिएगा कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस साइन ए अपॉन साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए। ठीक है, अपॉन यहाँ पे हो जाएगा आपका कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन ए। ठीक है, आपका साइन साइन आ गया। अब देखिए कॉस थीटा बाय साइन थीटा, यानी कि कॉस ए बाय साइन ए क्या आ जाएगा आपका कॉट ए, माइनस यहाँ से क्या आ गया 1 आ गया, प्लस 1 अपॉन सेक ए, तो 1 अपॉन सेक ए होता है क्या, कॉसेक ए, अपॉन यहाँ से देखिए कॉस बाय साइन हो गया कॉट ए, प्लस यहाँ से ये कैंसिल हो गया साइन से साइन, तो 1 माइनस 1 साइन थीटा, तो होता है आपका कॉसेक थीटा, यानी कि कॉसेक ए। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को। अब हम लोग क्या करेंगे देखिएगा ध्यान से, अब हम लोग करेंगे यहाँ पे आप लिखिएगा कॉट और कॉसेक को एक साथ लिखिए, यानी कि कॉसेक ए प्लस कॉट ए माइनस 1। ठीक है, अपॉन नीचे लिखिएगा
और नीचे जैसा है उसको वैसे लिखने दीजिए, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। ठीक है, अब देखिए 1 को हम लोग क्या कर सकते हैं, 1 को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं ना, यहाँ पे देखिए कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। होता है कि नहीं होता, होता है। तो यानी कि 1 के जगह में अगर हम लोग लिख दें, 1 के जगह में अगर हम लोग लिख दें कॉस, देखिए यहाँ पे तो एज इट इज सबसे पहले इसको हम लोग उतारेंगे। 1 के जगह में हम लोग लिख दे रहे हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन नीचे आ गया आपका कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। ठीक है, तो अब देखिएगा इसमें a प्लस बी ए माइनस बी से इसको हम लोग ब्रेक कर देंगे, थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ये तो एज इट इज आ रहा है, माइनस बाहर है, a प्लस बी ए माइनस बी, ये आ रहा है आपका a प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होगा a प्लस बी इंटू ये ब्रैक हो जाएगा आपका a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा से इसको ब्रेक कर दिए। नीचे आपका आ रहा है कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। अब ध्यान से देखिएगा कॉसेक ए प्लस कॉट ए, कॉसेक ए प्लस कॉट ए से कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से आप कॉमन ले लीजिए। कॉमन अगर आप ले लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा आपका कॉसेक ए प्लस कॉट ए, आपका क्या आ गया, कॉमन आ गया। तो बचा आपका क्या, इसके जगह में बच गया 1 माइनस इसके जगह में क्या बच रहा है, इसके जगह में बच रहा है आपका कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। ठीक है, डबल ब्रैकेट, नीचे आ रहा है आपका कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। अब आगे हम लोग क्या करेंगे, इसको ब्रेक कर देंगे। देखिए यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया, ये सेम चीज़ को मैंने ये कॉसेक ए प्लस कॉट ए इंटू 1 माइनस, अब ब्रैकेट के अंदर कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, ये ए लिखिएगा सब में। ठीक है, मैंने थीटा थीटा दे रहा हूँ गलती से, आप लोग ए कीजिएगा। इसी चीज़ को मैंने यहाँ पे नोट कर लिया। ठीक है, इसमें भी हम लोग क्या कर दे रहे, ए कर दे रहे हैं। अब ध्यान से आप देखिएगा कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ब्रैकेट के अंदर 1, ये माइनस जब अंदर जाएगा तो प्लस और माइनस माइनस, यानी कि कॉसेक ए माइनस हो गया और ये माइनस और माइनस मिलकर आपका प्लस हो गया कॉट ए। ठीक है, अपॉन कॉट ए प्लस 1 माइनस यहाँ से आ गया आपका कॉसेक ए। तो अब देखिएगा इससे ये 1 प्लस कॉट ए माइनस कॉसेक ए से ये दोनों चीज़ क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो आपका आंसर आ गया क्या, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ये आ गया आपका RHS पार्ट। देखिएगा क्वेश्चन में आपको दिया गया है, ये आपको प्रूव करना था। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखिएगा LHS बराबर आपका आ गया RHS। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए, सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। वाकई अगर आप इस वीडियो से कुछ सीखे हैं तो इस वीडियो को लाइक करिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसे ही बेहतरीन वीडियो देखने के लिए। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।